भाई एक विद्यार्थी का यानी कि स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। मैं भी एक छात्र हूँ और मैं भी रूम लेके रहता हूँ। मैं आपको रूम भी दिखा दूँगा और भाई मैं सोचा कि आप लोगों से आज बात कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। भाई परेशान तो देखो सबको ही है, बस लगा कि मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करूँ। तो मैं आपसे बातें करने आया हूँ भाई। अच्छा, तो सब लोग मिलकर बातें करते हैं और अपना आप लोगों तो मतलब कि लाइव नहीं वीडियो है, मैं रिकॉर्डेड करके डालता हूँ वीडियो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे आगे क्या करना चाहिए। भाई मैं तैयारी करता मतलब कि सब लोग तैयारी करते हैं अब आपको भी पता है कि एक एग्ज़ाम के लिए कोई नहीं प्रिपरेशन करता। एक एग्ज़ाम के साथ-साथ कई सारे एग्ज़ाम देते हैं जिसका सिलेबस वही रहता है। तो भाई मैंने मतलब मेरे को 4 साल हो गया, मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई भी किए हैं। आपको सबको पता होगा कि एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि जिसमें पीईटी होती है, उसमें पीईटी होता है, उसके बाद फाइनल बनता है। तो मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए, उसके बाद मतलब कि पीईटी के लिए पीईटी-वीईटी दिया, डीबी में जब लास्ट मेरिट में छँट गए 2-4 बार। फिर 2-4 बार टाइपिंग-वाइपिंग में भी छँटे हम लोग। तो फाइनली यानी अभी सिलेक्शन हमको नहीं मिला। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो पहली बात टाइम ज़्यादा हो रहा है, दूसरी बात भाई घर का प्रेशर है और घर में मैं सबसे बड़ा हूँ। घर में सबसे बड़ा हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ तो मेरे ऊपर ही आ रही हैं और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। अब भाई समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? भाई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं किया, मैंने एग्ज़ाम कई कई मतलब क्वालीफ़ाई किया। बस ये है कि पहली बात तो है बात ये है कि मान लेते हैं जैसे मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाता है, उसके बाद पीटी की मैं तैयारी-वैयारी करता हूँ, जिसमें है भाई जिस ज़्यादा हाइट नहीं, जिसमें 1.65 हाइट रहती है, उसकी मैंने 2-4 बार ट्राई की, क्योंकि भाई घर में मतलब कि जॉब की ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भाई ये लगता है कि जल्दी जॉब मिल जाए, कहीं भी मिले इसलिए भाई, क्योंकि हम लोग वन डे एग्ज़ाम में ही तो करते हैं, हम कोई भाई यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ही मतलब करना है, हमें ये रहता है जॉब जल्दी मिल जाए तो घर की जो समस्याएँ छोटी-छोटी वो सॉल्व हो जाएँ, हम लोग इसी में परेशान रहते हैं। तो भाई मैंने एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे क्वालीफ़ाई भी किए, बहुत सारे क्वालीफ़ाई के साथ-साथ नहीं भी क्वालीफ़ाई हुए। अब फाइनली मेरी ज़िंदगी इस ऐसी मोड़ में खड़ी है भाई, समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या? परेशान हूँ भाई, परेशान तो मुझे लगता है जो तैयारी करता है सब लोग परेशान रहता है। एक तो घर का प्रेशर, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर, जो रूम में रहता है वो समझ सकता है भाई कि कितना प्रेशर रहता है। तो भाई आज लगा मैं अभी तक अपना वीडियो बना के नहीं डाला, लेकिन आज मुझे लगा कि जब क्योंकि भाई देखो गलत कदम तो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भाई जब समझ में ना आए तो बात को डिस्कशन कर लेना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन उसमें मिल जाता है। मैंने वही सोचा कि आज मैं अपनी बात को अपने भाइयों के सामने रखता हूँ, क्या सॉल्यूशन है वो सब कमेंट में ज़रूर बताएँगे, क्योंकि क्योंकि भाई जॉब अब मैं देखो जॉब नहीं अभी तक लगी तो अब कहना भी बेकार है कि मतलब मैंने कितना सब त्यागा वो सब, क्योंकि भाई कुछ ऐसे कमेंट कर देंगे कि अगर तुम अच्छे से पढ़े होते तो जॉब लग जाती, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसलिए भाई मैं नहीं बताता कि कितना क्या त्यागा, लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल समय तो आएगा और बदलेगा भी, मुझे विश्वास है अपनी मेहनत पर। लेकिन ये है कि टाइम लग रहा है थोड़ा, इसलिए मैं परेशान हूँ, बाकी ये नहीं है कि होगा नहीं, मुझे पता होगा और अच्छा होगा, बस ये है कि टाइम लग रहा है और मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भाई घर में जो कोई बड़ा लड़का होता है उसको लगता है कि जॉब टाइम से मिल जाए तो घर की परिस्थितियाँ सही हो जाती हैं, क्योंकि उससे छोटे लगे रहते हैं उससे। तो भाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब मेरा एग्ज़ाम 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का है और इसी बीच इसी महीने ग्रुप डी का भी है, और उस वाले ग्रुप डी में मैंने पीटी के लिए क्वालीफ़ाई कर लिया है, लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं भाई मेरे पीटी से, इसलिए मैंने इस बार का फिर एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो लेखपाल का दिया था भाई, तो उसमें मुझे भाई देखो सही बताना ज़्यादा सही है, उसमें मेरे 63-64 नंबर बन रहे हैं, तो ये है कि उसमें होना तो है नहीं। अब लोअर पीसेस का अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। एक तो इस महीने में इतनी सारी मुसीबत आ गई हैं,
बताओ, अब साथ में मैं बीटीसी भाई यानी डीलेट कर रहा था भाई, उसमें मैं इंग्लिश में मेरे बैक लगा दिया है। तो मैं तो खाली यही सोच के परेशान रहता हूँ कि साला फ़ेल कैसे कर दिया होगा। ऐसा भी नहीं भाई मैंने कि इंग्लिश इतनी भी कमज़ोर है, लेकिन अब फ़ेल कर दिया तो मानो कि कमज़ोरी ही है, क्या कर सकते हैं। भाई सीटेट पास कर रखे थे, यूपी टेट सब कोई पास करके रखा होगा, मैं नहीं सब कोई पास करके रखा है। लेकिन अब इंग्लिश में बैक लगा दिया तो अब ये तो भी लग रहा है कि टीचर की वैकेंसी आएगी, उससे भी बाहर हो जाऊँगा। इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ और जॉब तो मिली नहीं। भाई जूनियर असिस्टेंट का आप लोग तो जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का हाल क्या है। यूपी ट्रिपल एससी का वैकेंसी निकालेगा, फिर वैकेंसी के बाद 2 साल बाद रिजल्ट जारी करेगा, फिर 1 साल बाद डीबी कराएगा, फाइनल होगा 5 साल बाद। उसका तो ये हाल है। नहीं उसमें भी एग्ज़ाम दिए, अगर चाहता तो अब तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं भाई, ऐसा तो सिस्टम चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का। अब ऐसा तो हाल है, मैं भर नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो जैसी मेरी प्रॉब्लम है सेम उनकी भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करते हैं, देखते हैं कि किन की प्रॉब्लम सेम है। मैं सोचता हूँ कि भला मैं सोचा करता हूँ कि मेरे जैसे और हैं कि बस खाली मैं ही परेशान रहता हूँ। तो अगर भाई किसी को ऐसी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि भाई कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा मैं सिंगल नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे साथी हैं। मेरे से बड़े भाई भी होंगी, बड़ी सिस्टर भी होंगी और मेरे छोटे भाई और बहन भी होंगे। तो बताइएगा भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है कि घर में लोग कहते हैं लड़का होना आसान है, मैं कहता हूँ लड़का होना एक भी आसान नहीं है। लड़का होना आसान तब है जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो भाई। अब लड़का, एक तो मैं लड़का हूँ, वो भी आसान नहीं, और दूसरा अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, तो और आसान नहीं है। बताइएगा भाई कमेंट करके, और थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और मैं भी करूँगा। धन्यवाद।